हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारी सुपर टेट और यूपी टेट के लिए इंग्लिश की मास्टर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे द सेंटेंस एंड टाइप्स। ये हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है सीरीज़ का, इंग्लिश की सीरीज़ का। ऐसी कई सारी सीरीज़ और चल रही हैं आपके पॉलिटी के लिए और साथ ही साथ ईवीएस के लिए भी चल रही है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द सेंटेंस। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा भी टॉपिक है। इसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। आपने 8th 9th में ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम पहले समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज़ सेंटेंस? ठीक है, तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर अरेंज्ड इन अ वे टू कन्वे अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। मीन्स क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट आर अरेंज्ड इन दैट वे टू कन्वे अ कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस। यानी कि उनका जो सेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका कोई एक अर्थ निकलता है या मीनिंग निकलती है तभी वो एक सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है, अगर देखिए लिखा भी है, बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग सामान्यतः समूह में किया जाता है। जो शब्द हम बोल रहे हैं उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, लिटिल जैक हॉर्नर्स सेट इन अ कॉर्नर। ठीक, तो ये क्या है? इस प्रकार क्या बोला गया है? शब्दों का जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। ठीक, अगर मान लीजिए हम कह देते हैं कॉर्नर, तो कॉर्नर क्या एक सेंटेंस बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब निकल ही नहीं रहा है। वाक्य के अनुसार कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कॉर्नर का मतलब सीधा कोना होता है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं आप, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं बोल सकते हैं आप, एक शब्द तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि ये अपने शब्द जो है वो अपने आप में एक मीनिंग रखता है। ठीक है, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द हो जाएगा बजाय एक वाक्य के। ठीक है, वाक्य तभी बनेगा जो शब्दों का समूह होगा और उसका एक अर्थ भी निकले। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जिसके द्वारा पूर्ण भाव व्यक्त किया जाता है। शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा पूर्ण भाव व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। देखिए इसमें हिंदी भी है और थोड़ा सा इंग्लिश भी है। हिंदी मतलब इंग्लिश तो है ही है, बट थोड़ी सी हिंदी भी मैंने डाली है जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके काइंड्स पे बात करते हैं। तो ये दो तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जो मैंने इस वीडियो में डाला है, बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेसिस पर ये 4 तरह के हो जाते हैं: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके बाद स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी और तरह के होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम समझते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर सेंटेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगी। ये वाक्य एक फैक्ट, एक प्लान और एक आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा प्लांट्स आर ग्रीन। ठीक है, प्लांट्स आर ग्रीन, पौधे जो हैं वो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। तो ये चीज़ एकदम ऑथेंटिक है, हरे होते ही हैं, कोई ये नहीं कह सकता। मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन ही होते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये चीज़ बिल्कुल फैक्चुअल है, फैक्ट है ये, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है? ये वाक्य एक फैक्ट, एक प्लान और एक आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करते हैं, चाहे वह एफर्मेटिव हो या निगेटिव। हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस में भी 2 तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। एक जो एफर्मेटिव होते हैं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, और दूसरे कौन से? जो निगेटिव मीनिंग देते हैं। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे? निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो ये दोनों ही किसके अंदर रखे जाते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं अब क्या है। विजय श्री इज प्लेइंग इन द गार्डन।
ठीक, इसमें क्या है, नॉर्मल एक वाक्य बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ही मे विन द प्राइज, इसमें भी नॉर्मल सी बात बोली गई है, ही मे विन द प्राइज, उसने प्राइज, वो प्राइज जीत सकता है, ठीक है, ही मे विन द प्राइज, तो ये भी आपका असर्टिव में चला जाएगा। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, आई हैव नो मनी, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें निगेटिव सेंस आ रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है, बट फिर भी ये किस में जाएगा, निगेटिव में तो है, बट निगेटिव किस में आता है, एफर्मेटिव में आता है, तो ये आपका एफर्मेटिव का असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। असर्टिव के कितने टाइप मैंने बताए थे, असर्टिव के 2 टाइप रहे थे, वन था एफर्मेटिव और दूसरा था निगेटिव, ठीक है। निगेटिव ये मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये किसका पार्ट हो जाएगा, अगर आपको निगेटिव असर्टिव सेंटेंस दिया होगा तो उस पर टिक कर देंगे, और अगर ओनली असर्टिव सेंटेंस दिया है तो असर्टिव सेंटेंस भी इसका आंसर हो जाएगा। आगे 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं, उसमें आप अच्छे से इन लोगों को इनको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शुभम इज़ नॉट लिविंग इन नोएडा दीज डेज, इज़ नॉट लिविंग, तो ये भी निगेटिव सेंस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। दे नेवर कम इन टाइम, ये भी वही सेम एग्जाम्पल है। चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नॉर्मली आप इनको कैसे पहचान सकते हैं, पहली चीज़ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगा होगा सबसे लास्ट में, सेंटेंसेस के सबसे लास्ट में क्या लगा होता है, सेंटेंसेस के सबसे लास्ट में लगा होता है क्वेश्चन मार्क, उससे आपको पता चल जाता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, बहुत ईजी हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है, आप देख सकते हैं अगर पीछे आपको नहीं भी दिखाई दे, वो नहीं भी देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे जो है वर्ब से स्टार्ट करता है, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, है ना, शुड, इनसे स्टार्ट कर देता है, तो ये दूसरी पहचान हो जाती है, पीछे भी वो क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, और WH वर्ड का भी यूज़ कर सकता है। WH वर्ड अगर लगा हुआ है, वाई, हु, हुम, वॉट, और उसके पीछे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है, अगर उसने भाई वगैरह दिया है, WH वर्ड्स दिए, इनको WH वर्ड्स बोलते हैं, इज, एम, आर लगा दिया है और पीछे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 100% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो उसको आप देख के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस टिक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, इज़ दैट योर बुक, ओके, तो ये भी हमारा हो गया। डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, तो ये भी आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव। डज ही स्मोक, देखिए ये डू डज से स्टार्ट है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। विल शी पास द एग्जामिनेशन, तो ये भी वही हो गया, और ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये थोड़े समझने वाली चीज़ है, जिनको आते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है एकदम, कुछ भी समझने के लिए है ही नहीं उनको, ये तो बेसिक है, ये बेसिक क्लास ही है, इसमें मैं नॉर्मली आपको सिखा रही हूँ, जो चीज़ें आपको आती हैं अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो आप देख लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई आदेश कोई क्या बोल देंगे, कमांड दे रहा है, जैसे कि सेना में आपने देखा होगा कमांड्स दिए जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज़ मुझे ये दे दो प्लीज़, तो ये क्या रिक्वेस्ट करते हैं। सलाह, एडवाइस कौन देता है, डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं कि आप दवा टाइम पे लें, ठीक है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। निषेध यानी कि प्रोहिबिशन, जहाँ पे किसी चीज़ को करने से मना किया गया हो, जैसे बोल दे डू नॉट शट द डोर, है ना, दरवाजे को बंद मत करो, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको मनाही की जा रही है कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो ये भाव जहाँ भी आते हैं तो इनको कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंसेस, क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये वाक्य फुल स्टॉप के साथ समाप्त होते हैं, लास्ट में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, और इनमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपको वाक्य पढ़ते हुए समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। शट द डोर, शट द डोर क्या बोल रहा है, शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, तो इसमें क्या आदेश दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, वो आदेश दे रहा है, यानी कि वो कमांड दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज़ पास द सॉल्ट, प्लीज़ वर्ड्स को पकड़ना है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है।
अब डू तो यहाँ पे लग गया, अब पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंटरोगेटिव तो नहीं है। आगे पढ़ते हैं। डू नॉट वेस्ट फूड, इसमें क्या बोल रहा है, फूड को वेस्ट मत कीजिए, मतलब भोजन को आप बर्बाद मत कीजिए। तो ये एक सलाह दी जा रही है कि भाई भोजन को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा इम्परेटिव। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, इसमें भी वो ये बोल रहा है कि फूलों को मत तोड़ो, यानी कि उसमें मना कर दिया गया है। मना, जैसे कि एक बगीचा है, आप उसमें फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, माली आपको मना कर देता है कि फूल मत तोड़ो, तो यानी कि वो आपको मना कर रहा है कि फूल मत तोड़ो। ये प्रोहिबिशन का वाक्य हो जाएगा। प्रोहिबिशन में किसका, इम्परेटिव का, ठीक है। कम इन टाइम, तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या, समय पर आओ। क्लास में आप देर से पहुंचते हो तो टीचर बोलता है ना समय से आया करो, तो ये आपको सलाह नहीं दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर मानोगे नहीं ना तो पिटाई लगेगी, ठीक है। तो ये भी किसका है सेंटेंस, इम्परेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ईजी सा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात की जाती है, चाहे वो दुख की हो या सरप्राइज़ की हो या खुशी की हो, ठीक है, हैप्पीनेस की हो या एंगर की हो, ये सारी चीज़ें। देखिए इसको पढ़ते हैं। ये वाक्य प्रबल भावनाओं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को, अर्थात जैसे कि सरप्राइज, सोरो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट आदि के भाव को व्यक्त करता है। ये वाक्य एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ समाप्त होते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क इनके लास्ट में लगा दिया जाता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रबल भावनाएं रखी जाती हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बहुत सारी खुशी है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अलास, बहुत दुखी के लिए क्या आ जाएगा, अलास आ जाएगा। किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ब्रावो आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ही सुंदर है तो आप बोलते ओहो कितना सुंदर है ना। तो ये किस में आ जाता है, ये आपका जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजी है। सबसे इनके सब लास्ट में क्या लगा देते हैं, इनके सबसे लास्ट में लगा देते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, कितना सुंदर है। हाउ डेयर यू, गुस्से में कोई बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, है ना, तुमने मुझे मारा कैसे। तो हाउ डेयर यू यानी कि एंगर की बात हो रही है, गुस्से में इंसान बोलता है। अलास, आई एम अनडन, यानी कि ये दुखी की बात। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे सॉरो लिखा हुआ है। और व्हाट अ नाइस कार, सरप्राइज, सरप्राइज में क्यों आ गया, क्योंकि जैसे कि बोल रहा है व्हाट अ नाइस कार, कितनी सुंदर कार है, क्या कार है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या कार है का मतलब ये नहीं निकल रहा है कि इंटेरोगेटिव हो जाएगा, है ना, इंटेरोगेटिव नहीं हो जाएगा ये। इसमें सरप्राइज बताया गया है, वाह क्या कार है, बोलते हैं ना ऐसे। व्हाट अ ट्रेजिक एंड, मतलब क्या दुख भरा अंत हो। कोई मूवी देखते हो तो उसमें ऐसा होता है ना, क्या ट्रेजिक, क्या ट्रेजेडी चल रही है ना, क्या ट्रेजिक एंड हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया कौन कौन से बताए मैंने। एक पहला मैंने बताया था आपको, सेकंड पहले मैंने बताया था आपको असर्टिव। असर्टिव में कौन कौन से आ रहे थे आपके, एफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा मैंने बताया था आपको इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क जिसकी पहचान है लास्ट में। और तीसरा बताया था इम्परेटिव, जिसमें जॉय, नहीं सॉरी जॉय वाला तो दूसरा हो जाएगा, जिसमें सलाह दी जाती है, सलाह वाले होंगे, कमांड वाले होंगे। और कौन से थे, और बताइए कौन से थे। एडवाइस होगी, रिक्वेस्ट होगी, प्रोहिबिशन होगा, कमांड होगा। तो ये कौन से सेंटेंसेस हो जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगे, ठीक है। प्लीज़ पास द कप, है ना, प्लीज़ पास द बुक, डू नॉट गो आउट, तो ये सब किस में जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे। और ये आपके एक्सक्लेमेटरी के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ द सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस किस टाइप का है। माई फेवरेट मंथ इज़ जुलाई, अब बताइए ये इंटेरोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या असर्टिव है। तो आप इजीली बता पाएंगे, बताइए इसमें कौन सा होगा। ये आपका हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इंपरेटिव में भी नहीं है क्योंकि एडवाइस भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर एक ही सेंटेंस बचता है असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा
राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। ये मैंने आपको एक बताया था प्लांट्स वाला एग्जाम्पल, जिसमें फैक्चुअल की बात की जा रही थी। जो चीज़ें फैक्ट होती हैं, कभी बदली नहीं जा सकती, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो क्या हो जाएंगी, असर्टिव सेंटेंसेस में जाती हैं। ठीक है, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, यानी कि जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। आपके जितने भी बॉडी के दुख दर्द है ना, बोलते हैं ना प्रकृति में जाओ सब खत्म हो जाएगा, प्रकृति की शरण में जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, इम्परेटिव भी नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ है। ठीक, फैक्चुअल बात की गई है। इसके बाद आता है हाउ कोल्ड द नाइट इज़। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी ठंडी रात है, कितनी ठंडी रात है। तो क्या एक्सप्रेशन निकल रहा है इससे बताओ। और इसमें तो मार्क भी लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लाइम डाउन दिस ट्री। प्लीज़, प्लीज़ यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप अब आपको बहुत ही ईजिली से आ रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। ये बहुत ही ईजी है, ये आसानी से समझ में आ जाता है, पढ़ा हुआ भी होगा आप लोगों ने। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कंपाउंड सेंटेंसेस पर, कंपाउंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही आते हैं ना बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो वो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए ऐसे करते हैं। द प्लांट इज़ ग्रीन, डिक्लेरेटिव है ना। द प्लांट इज़ ग्रीन, इम्परेटिव तो है नहीं, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल बात कर रही है, तो ये डिक्लेरेटिव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वॉच योर स्टेप व्हेन यू गेट ऑफ द बस। ठीक, वॉच योर स्टेप, सलाह दी जा रही है। वॉच योर स्टेप, अपने स्टेप्स को देखना। व्हेन यू गेट ऑफ द बस, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एडवाइस के लिए क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। एडवाइस के लिए क्या लगाएंगे हम, इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, डिक्लेरेटिव भी नहीं है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आप डिक्लेरेटिव कर सकते थे, बट डिक्लेरेटिव गलत हो जाता, डिक्लेरेटिव नहीं है इसका आंसर। चलिए ये देखते हैं, तो आपने बता ही दिया होगा। वाओ, वाओ क्या हो गया, वाओ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। वेयर डू यू लिव, इसमें भी बता सकते हो आप। आगे WH वर्ड लगा हुआ है, पीछे इंटेरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसका आंसर। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, वही सेम रिपीट हो गया है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, बताइए रात कितनी ठंडी थी। नहीं, उसमें था, उसमें क्या था, हाउ था, नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ और था, अलग था सेंटेंस, सेम नहीं था आई थिंक। देखते हैं सेम था क्या। प्लीज़ हेल्प मी, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, यस सेम है बिल्कुल। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ओके, ऑन संडे मॉर्निंग्स माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, इम्परेटिव है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ऑन संडे मॉर्निंग्स माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब इसे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंटेरोगेटिव, असर्टिव, इम्परेटिव, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।